दोस्तों, आज हम आए हैं जलान हॉस्पिटल में, जहां एक महिला की मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु हुई है जलान के लापरवाही की वजह से। और सबसे अजीब बात यह है कि मृत्यु के बाद उसके बॉडी को जब्त कर लिया गया, यहाँ तक कि परिजन को मिलने तक नहीं दिया गया और उसके एवज में मांगे गए 4.5 लाख रुपए। जब तक रुपए नहीं देंगे आपको बॉडी नहीं दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हैं संजय कुशवाहा जी, जो लगा हुआ था। संजय जी, क्या मामला है यहाँ पे? मालूम चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और ये जलान की लापरवाही की वजह से हुई है और बॉडी को जब्त भी कर लिया गया है और उसके एवज में 4.5 लाख रुपए मांगा गया। क्या ये मामला? हाँ, मुझे भी जानकारी आज जैसे ही प्राप्त हुई, मैं यहाँ पर पहुँचा और पहुँचकर इस पूरे मामले के तह तक गया। जाने के बाद ये स्पष्ट समझा कि कहीं न कहीं ये पूरी की पूरी एशियन जलान की लापरवाही से ही पेशेंट की मृत्यु हुई है। और लगभग पेशेंट के परिजन दवा और अन्य ये में 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उसके बावजूद ही मरने के बाद आप हमारे हाथ में ये देख सकते हैं, ये लगभग 4,57,736 रुपया का बिल इनको थमाया गया है। और इनकी पत्नी का लाश अभी यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और ये शख्स जो भी था अपना जेवर गहना बेच करके ऑलरेडी जो भी था वो खर्च कर चुके हैं। अब 1 रुपया भी देने में ये व्यक्ति सक्षम नहीं है जी। तो हमने मैनेजमेंट से बात करके हमने स्पष्ट शब्दों में उन्हें कह दिया कि भाई पेशेंट के परिजन 1 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है। आप अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप देखिए। लेकिन उनकी बात मुझे समझ में नहीं आया। अब भाई डेथ बॉडी को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं जी, बिल्कुल। और इनके पास 1 रुपया है भी नहीं। तभी तो मेरे को ये जानना है कि जब इन्होंने अपनी पत्नी को एडमिट किया तो कुछ एक उनको एस्टिमेट तो बताया गया होगा, क्या खर्च होगा, क्या बीमारी है? बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो सबसे पहला चीज है कि वो उसका बीमारी के हिसाब से उसे एक एस्टिमेट दिया जाता है कि आपका ये बीमारी है और इसमें आपका अमूमन इतना लाख खर्च होगा। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन 2.5 लाख का टारगेट इन्हें दिया गया था। उस हिसाब से अपनी क्षमता को देखते हुए इन्होंने पेशेंट को यहाँ पर भर्ती करवाया। अंततः लगभग 33 दिन हो गए हैं। और हर जो है दिन एक नया बीमारी बताते गया कि आज ये बीमारी हो गया। और पेशेंट के परिजन रिपोर्ट की मांग करते रह गए कि भाई आपने कौन सा जांच किया, कौन सा रिपोर्ट आपने ये आया। लेकिन कभी जो है इनके हाथों में रिपोर्ट दिया भी नहीं गया और केवल जो है बताते गया ये प्रॉब्लम। और दवाई जो है लगभग हम 5.5 लाख 6 लाख की दवाइयाँ इन्होंने खरीद कर हॉस्पिटल को दिया। अभी भी 4.5 लाख रुपया लगभग देना है। हाँ, अभी भी 4.5 लाख रुपया लगभग देना है। अभी इनके पास है नहीं। हॉस्पिटल वाले अगर नहीं मानते हैं तो हम धनबाद के आवाम से अपील करेंगे कि भाई आप लोग इसमें सहयोग करें और इनकी पत्नी की बॉडी को दिलाने में मदद करें, इनकी पत्नी की बॉडी यहाँ से हम अंतिम संस्कार और उसके जो है विधिवत हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार हो। जी। तो इनसे थोड़ा बात कर रहे हैं कि आपने पत्नी को अपना एडमिट किया था, क्या बीमारी थी उनको? उनका पेट खुला हुआ था जी। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले बोले कि ले जाइए डॉक्टर को दिखाइए, वो तुरंत ऑपरेशन करेंगे। यहाँ लाने के बाद वो देखा और उसके बाद बोला कि देखिए आपका स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, वैसे नहीं है। हमें सर हमको तो पहले बता दीजिए क्या चीज़ है, क्या चीज़। बोले नहीं, बहुत जरूरी ऑपरेशन करना है, नहीं तो ये डेथ भी हो सकती है। मैं इस तरह से हमको गला दिया। तो फिर भी हम हिम्मत करके इससे पूछे कि सर इसमें खर्च क्या आएगा। तो बोले इसमें खर्च आपका 1,60,000 रुपया आप तुरंत तत्काल जमा करना होगा। 60,000 रुपया मेडिसिन का, 1 लाख रुपया हॉस्पिटल का। और हो सकता है कि 40-50 हजार रुपया बढ़ जाए जी, कि अगर रिकवरी नहीं हो रहा है तो 2-4 दिन हम रख सकते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन करने के बाद 2-3 दिन के बाद वेंटिलेटर में रखा। उसके बाद फिर वेंटिलेटर में ना? हाँ, वो 15 दिन तक उसी में रख लिया वो।
ठीक है, बोला आपका स्थिति ठीक नहीं है, तो कहीं बताता था लीवर में इफेक्ट हो रहा है, कहीं बोलता किडनी में इफेक्ट हो रहा मतलब है। बीमारी कुछ और थी, एडमिट किए और निकला कुछ और बीमारी। हाँ। मतलब रीजन ऑफ डेथ कुछ और रहा। हाँ, और उसके बाद हमको बोलता है कि देखिए फेफड़ा में पानी आ गया। तो बोले सर आप लीवर को ऑपरेशन किए तो फेफड़ा में पानी कैसे आएगा? बोले नहीं, हो जाता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। 2 दिन के बाद बोलता है कि इसको टीबी हो गया। बोले सर हमारा दूर तक खानदान में ये सब बीमारी नहीं है। बोले देखिए हो जाता है। बोले सर जब क्या करें? बोले उसका भी इलाज चल रहा है, उसका भी टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत टीबी हो जाता है। वो हमारे पास है, उसका सब टीबी का जितना भी दवा वो चलाए हैं, और भी हमें 2 डॉक्टर को दिखाए थे, बोले नहीं टीबी का दवा चला रहा है। फिर 2 दिन के बाद बोलता है बोन टीबी हो गया। अच्छा, बोले बोन सर टीबी होगा। और कोई बीमारी है? हम ये भी बोले कि सारा हिंदुस्तान का बीमारी इसी में घुस गया है क्या? बोले देखिए बॉडी के ऊपर में। बोले बॉडी के ऊपर में क्या, हम तो जब चलाएंगे। फिर अपना वाइफ से पूछें कि कैसा लग रहा है? बोला मेरा कमर नहीं उठ रहा है, मेरा पाँव भी नहीं उठ रहा है। हमारे सर ये बता रहा, बोले वो सोते हो जाता है। अच्छा, हमारे सर सोते हो जाएगा तो पाँव तो हिलना चाहिए, खाना वाना खाने के लिए उलटना पलटना तो चाहिए। ये कुछ नहीं कर पा रही है। मैं देखिए वो ऐसे ही हो गया है, वो देखना पड़ेगा, ये करना तो पड़ेगा। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु आज 2 बजे हमको मैसेज मिला कि आपका 2 बजे से आप परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा, आपको अपनी पत्नी से मिलने दिया गया मृत्यु के बाद? नहीं मतलब आपने अभी तो उनका चेहरा तक नहीं देखा? नहीं देखे, चेहरा तक नहीं देखा। तो मृत्यु के बाद उन्होंने डायरेक्ट उनको वो अंदर में कहाँ ले गए हैं, फ्रीजर में डाल दिया। तो आप अभी मिले भी नहीं हैं? नहीं। और जब आप हम बात मिले ना तो मेरा लड़का मिला। मैनेजमेंट आपसे बात किया, क्या जब उन्होंने क्या हमको बोले बताया? कि सर ऐसा कैसे हो गया? बोले हो हाँ। गया। डॉक्टर सुनील से पूछे, बोला हार्ट फेल हो गया, वो अच्छा, काम नहीं कर रहा था, तो ये हो गया वो हो गया। वो आप जाइए उनसे बात करिए। हमारे सर आपसे पहले भी बोले थे, संजीवनी से हमारा फोन आ रहा है, हम वहाँ फोन किए, हमको रिपोर्ट दीजिए। हम 15 दिन से आपको बोल रहे हैं, तो हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, ना ही उन डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। ऐसा काहे हुआ? आज ही मेरे पास संजीवनी का फोन आया और लड़का का कि क्या हुआ? तो मेरा लड़का बोला कि मैं वही। तो कितना पैसा भी जमा करना है? 4 लाख मतलब 5 लाख के लगभग जमा करना है। जमा करना है। और हमारे पास है भी सक्षम नहीं है। और हम दिवाली भी नहीं सकते। तो संजय जी, जैसा इन्होंने बताया कि 5 लाख के करीब जमा करना है, और इन्होंने बताया कि इनकी माली हालत ठीक भी नहीं है, तो और ये जलान जो है बिना पैसे के वो डेड बॉडी देंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा इनका, मतलब अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, कैसे बॉडी मिलेगा इनको वापस? वैसी स्थिति में हम धनबाद जो है ना, धनबाद की जनता से अपील करेंगे, और अपील करके जो भी है चंदा वगैरह लोगों का सहयोग ले करके ला करके यहाँ हॉस्पिटल में देंगे, और परिजन के का जो है डेड बॉडी को यहाँ से इनको। तो मतलब जलान का इस रवैया से साफ जाहिर होता है कि ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही टिकी हुई है। देखिए इतने लंबे दिनों तक पेशेंट को रखना ही इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे कहीं न कहीं केवल और केवल जो है लापरवाही ये है। मतलब लापरवाही और मतलब परिजन का शोषण और आर्थिक रूप से दोहन करना ही मकसद है। ठीक है संजय जी, तो आप देखिए ये जलान हॉस्पिटल है जहां सिर्फ अमीरों का इलाज होता है, और ये सिर्फ पैसे के लिए ही इलाज करते हैं। इनके अंदर कोई मर्सी, कोई दिल, कोई माया कुछ नहीं है। एक पति को अपनी पत्नी से मिलने तक नहीं दिया, और एडमिट हुआ किसी और चीज के लिए और मृत्यु हुई किसी और चीज। डेली एक नया बीमारी बताया गया, और ऑलरेडी 2.5 लाख बोलने के बाद 4-5 लाख ले चुके हैं। 4 लाख और देना, 5 लाख और देना बाकी है, और नहीं देने पे बॉडी नहीं दिया जाएगा। तो आप सारे धनबाद वासी जो भी इसको देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो धनबाद प्रशासन के पास जा सके, धनबाद डीसी के पास जा सके, और इस जलान के जो मालिक है, जो ऑनर है, उन तक भी जा सके, कि उन्हें भी ये समझ में आए कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन किसी गरीब की हेल्प करना बहुत मुश्किल है। और शायद उन्हें पता ना हो कि उनके पीठ पीछे उनका अस्पताल क्या क्या काम कर रहा है, कैसे एक गरीब इंसान को रुला रहा है, उनके परिजन को डेड बॉडी लेने नहीं दे रहा है। और आपसे अपील है कि अगर आपसे हो सके तो आप जलान में पैसा कुछ मिला जुला के लोगों से अपील है कि सारे लोग कुछ चंदा कर दें, ताकि इनकी पत्नी का डेड बॉडी ये घर ले जा सकें, क्योंकि जलान के पास दिल नहीं है, वो बिना पैसा का डेड बॉडी देगा नहीं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको ताज़ा अपडेट करेंगे कि बॉडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।